मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हूँ। जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है तब से लेके सुबह 8 बजे से लेके हम लोगों को 11 या रात के 12 बज जाते हैं। पहले सुकून से हम एजुकेशन में जाते थे, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे बाद फ्री, बीवी बच्चों के साथ आराम से हमारी टाइम स्पेंड होता था, लोगों से ताल्लुकात भी अच्छे रहते थे। लेकिन आज के हालात इस तरीके से बद से बदतर हो गए हैं कि हम खाने पीने तक का भी हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, लोग 2002 की वोटर लिस्ट को लेके इतना पजेसिव और इतने परेशान हैं कि उन्हें कहीं पर भी नाम नहीं मिल रहे। जब वो वोटर आईडी कार्ड लेके आते हैं, कभी पता चलता है कि साहब साइड हैक हो गई, कभी पता चलता है ई-मित्र उनसे उस साइट को निकालने के नाम पे कोई 50 वसूल कर रहा है, कोई 100 वसूल कर रहा है, उसके बाद भी उनका कोई सोल्ड आउट नहीं निकल रहा है। इस हाल काम को देखते हुए राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी हमें टाइम दिया गया है वो निर्धारित अवधि के अंदर काम पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? हम राज्य सरकार से यही चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, कम से कम 1 से 2 महीने और। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत बहुत है सर। दिक्कत का मसला तो ये है कि लोग अगर फोटो खिंचवाने के लिए गए तो दिन भर उनका हमारे पास जो फील्ड में है वो अनलिटरेट लोग हैं, अनएजुकेटेड। उनकी कहानी ये है कि अगर उनसे कह दिया जाए तो उन्हें 10 बार तो समझाना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि साहब आप ये चीज़ करा के लेके आओ। बुजुर्ग भी हैं उसमें, कामिंदा लोग हैं, सुबह काम से निकल जाते हैं, रात को निकल के आ रहे हैं। कोई 5 बजे आके फ़ोन करता है, आसाम में आ गया। अब उससे कहो तो वो अगले दिन पर टलती है कहानी। अगले दिन उसके पास जाते हैं, वो फिर बेचारा मजदूर आदमी है, सुबह 6 बजे निकल गया, 7 बजे निकल गया, उसकी मजदूरी ख़राब हो गई। या दिन भर अगर वो खर्च कर रहा है तो उसे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट में वो अपने माँ का नाम ढूंढ रहा है, बाप का नाम ढूंढ रहा है, उसके पास पहचान पत्र नहीं है। तो बड़ी परेशानियों का सामना वो वोटर कर रहा है। जब वो हमारे पास लेके आता है तो हमें भी उन चीज़ों का आंसर नहीं मिल पाता। इस तरीके के बेतुके अल्फाजों का कोई राशन कार्ड ले आया, कोई पासपोर्ट ले आया, पता चलता है कोई आधार ले आता है कि साहब इससे निकाल दो, तो कहाँ से निकलेंगी वो चीज़ें? उसके लिए वक्त नहीं मिल पाता। हम लोग इतने परेशान और हैरान हो जाते हैं कि जिस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं उनके जवाब ना दे के कुछ और ही जवाब दिए जाते हैं। हमसे भी माइंड इतना डिस्टर्ब रहने लग गया कि सामने वाले को भी नहीं पहचान पा रहे। अगर कोई आ गया वोटर तो हमें ये पता नहीं चला कि ये वोटर है या कोई और है। उल्टे सीधे सवालों के जवाब हमसे नहीं दिए जाते। बहुत परेशानी का सामना, टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन है सर। वर्कलोड इतना ज़बरदस्त है कि ये तो कुछ हमारे साथी हैं जो हमारे साथ लग जाते हैं और काम निपटवा लेते हैं। यहाँ के पार्षदगण लग जाते हैं, कुछ समाज सेवी लग जाते हैं इन जैसे, तो काम हो जाता है। नहीं तो काम करने के लिए बैठने को भी कोई तैयार नहीं है। जब से एसआईआर का काम आपने 4 तारीख से शुरू किया, जी हाँ, खाना खाने और सो पाने का कितना टाइम मिल पाता है? 3 घंटे भी नींद नहीं मिल पा रही सर हमें, क्योंकि हर घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है वहाँ पर कि कितने फार्म आ गए। हमें टारगेट दिया जाता है कि 200 का टारगेट दो, 500 का टारगेट दो, 100 का टारगेट दो। यहाँ 10 ही फार्म कंप्लीट ही नहीं हो पाते। लोगों से कहो तो लोग बस चला गया, तो फिर वो कहाँ आएगा? तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। मतलब अव्यवहारिक तरीके से काम कराया जा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल अव्यवहारिक तरीके से काम किया जा रहा है। मतलब ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, मजदूर से बदतर की जिंदगी जी रहे हैं हम। आपके एक साथी ने जयपुर में सुसाइड कर लिया। जी हाँ सर। कई बीएलओ की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, कई बेहोश हो गए, कई बीमार हो गए। क्या लगता है क्यों ये सब आखिर हो रहा है? सर मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है हम लोगों की। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक काम कर रहे हैं और अनवरत उस काम को कंटिन्यू किया जा रहा है, और उसके बाद भी जो वो टारगेट दे रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा। हम पे प्रेशर बनाया जाता है इस चीज़ का कि भाई हम तुम्हें वो कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। लोगों को ढूंढ रहे हैं तो लोग नहीं मिल रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से मकान बेच के जा चुके, किराए पर रहते थे, वो चले गए। अब उन लोगों को कहाँ से ढूंढ के लाएं? और वो कहते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो सर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, जैसे जैसे टारगेट देके बोले इनको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने में भी वक्त लगता है, 1 महीने का टाइम नहीं है कंप्लीट कि उसमें काम हो जाए। कितना समय और चाहिए? कम से कम 2 महीने। क्या अधिकारी बेवजह का दबाव बनाते हैं? बिल्कुल बेवजह का दबाव बनाते हैं सर, और उनका तो कहना ही यही है कि हमें तो टारगेट देना है, अगर नहीं करोगे काम तो आपको टर्मिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे अब? सर जैसे होगा वैसे कर ही रहे हैं काम तो, लेकिन अब यही है कि लोगों के हमारे हाथ में नहीं है ना कुछ भी। लोगों से वसूल करनी ही चीज़ें, अब लोग लाएंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे? जिंदगी हराम, बिल्कुल बेवजह आराम है। मतलब घर पे जाओ तो घर पे बीवी बच्चे भी परेशान है कि किस काम में लग गए हो तुम। इससे बड़े तो मजदूर को देखते हैं, मजदूर खुश है और हम खुश नहीं है। नाम क्या था? अब्दुल हमीद नाम है सर मेरा। जी बताइए क्या नाम है आपका, मूल रूप से आपका कौन सा विभाग है, और एसआईआर का काम शुरू होने से पहले आपकी क्या दिनचर्या थी, और अभी कितने बजे सुबह घर से निकलते हैं, कितने रात तक काम करना पड़ता है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी मेरा नाम फिरोज हसन है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर हूँ। हमारा जो मूल वेतन आता है
वो 15,000 से आता है, 15,000 17,000। पहले की दिनचर्या हमारी ये थी कि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ, सैटरडे संडे में परिवार से मिलता था। अब ये कंडीशन हो गई है कि परिवार वाले ने ये बोलना शुरू कर दिया, भाई क्या बात है, कोई नाराज़गी है तेरी, क्या है। ऐसी जो सैलरी है इसके अंदर हमारा ही पॉसिबल नहीं है, खर्चा चलना, अब परिवार से भी दूर है। और ये काम ऐसा दे दिया, सुबह 7 बजे निकलते हैं घर से, रात को 10 बजे घर में घुसते हैं। कमरे से किराया लिया हुआ है, लोग उसको भी जानते हैं, तो लोग वहाँ पे 11 बजे भी आते हैं, 12 बजे भी आते हैं। कोई नींद का पता नहीं है, कोई लाइफ का पता नहीं है कैसी चल रही है। हालात बिल्कुल बद से बदतर हो गए। और टारगेट उसके ऊपर हमें और मिलता है कि अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हो तो आपको बर्खास्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों की कंडीशन ये है कि लोग जानते ही नहीं है। राशन कार्ड लेके आए, भी सुबह का ही वाक़या है, 1 घंटे पहले कि आदमी आया राशन कार्ड लेके आया, मेरा पहचान राशन कार्ड दिया, फॉर्म भर दो। क्या करें उनका। ये कुछ लोग हमारे यहाँ पे जिम्मेदार हैं, जैसे शाकिर भाई हैं, जब्बार भाई हैं, ये 2-1 लोग साथ लगे हुए हैं, इनकी वजह से कुछ काम हो रहा है। बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे की दिक्कतों का सामना आपको फील्ड में करना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे घर पे किसी के गए हम, उसने वो मकान बेच दिया, वो पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है, हमें टारगेट मिल रहा है, आप तो कुछ भी करो, उसको वेरीफाई करो। उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वो मिल ही नहीं रहा। और मान लो उसको अगर एब्सेंट दिखाते हैं, एसडी में उसको शो करते हैं, कल को दूसरा आदमी आता है, वो वापस आता है, आते ही वो लड़ाई झगड़ा करेगा, 2 बात बोलेगा, गाली बकेगा। बिल्कुल दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। खाने और सोने का टाइम मिल पाता है? खाने और सोने का ये है कि कोई टाइम नहीं रहे, खाने का और सोने का कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल आंखों की नींद गायब हो गई। लोग कहते हैं ना, आंखों में आपके काले घेरे पड़ गए, पेट के अंदर गैस की शिकायत होने लग गई। कोई टाइमिंग ही नहीं है कुछ। सुबह उठते हैं 12 बज जाए, 1 हो जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, खाने का कुछ पता ही नहीं है। फैमिली 100 किलोमीटर दूर है, कोई खाने का नहीं है। अभी मुझे पिछला 1.5 महीने से मैं मालपुरा नहीं गया। अच्छा ये बताइए कि अधिकारी लोग आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं या कि प्रेशर ही बनाए रहते हैं? अधिकारी को सिर्फ एक काम है, आपको टारगेट दिया है, आपको टारगेट पूरा करना है, कैसे कर रहे हो आप, उनको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है उनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर हो। लगता है कि 1 महीने में ये काम पूरा हो पाएगा? ये किसी, मेरे हिसाब से तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। क्या चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन 900 मतदाता हैं। 900 मतदाता है। अब उसके अंदर से कईयों की कंडीशन ये है कि लोग मौजूद नहीं है, घरों पे जाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार गेट बजाया, मकान किसी और ने खरीद लिया। अब उससे बोलते हैं भाई आप कहो तो उनका नाम काट दें, तो वो बोलते हैं नहीं हमारे को पता नहीं है। कोई बोलता काटना मत, कोई बोलता काट दो। यूँ बोला, दूसरे दिन वो आदमी मौजूद हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है, वो फॉर्म लेके चला जाता है। अब उसको दें तो परेशानी है, नहीं दें तो भी परेशानी है। बिल्कुल ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई। 18,000 रुपये की सैलरी है, उसके अंदर भी ये चीज़ दे दी और इतना प्रेशराइज कर रखा है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा है। कैसे नॉर्मल रह रहे हैं? नॉर्मल क्या करें, जी रहे हैं कुल मिला के। बंधुआ मजदूरी चल रही है एक तरह की, कोई वेतन नहीं है, वेतन भी अल्पमानदेय है, खुद का गुजारा मुश्किल है, घर वालों को कैसे भेजें। अच्छा ये बताइए कि राजस्थान में आपके एक साथी ने सुसाइड कर लिया, 2 की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, कई बेहोश हो गए, कई बीमार हो के अस्पताल में भर्ती हैं। ये सब जब सुनते हैं तो क्या लगता है कि बड़ी दुखद घटना है, शोक व्यक्त करते हैं इस चीज़ पे। मगर मेरा ये कहना है, चलो जो भी है थोड़ी हिम्मत रखो, आपके पीछे आपका परिवार भी है, तो थोड़ी सी हिम्मत रखो आप। और अधिकारियों को भी कोऑपरेट करना। डर तो लगता है, डर क्यों नहीं लगता, सुबह उठते ऐसा लगता है आज क्या होगा। आज सुबह से लोगों ने मुश्किल से 15 फॉर्म जमा कराए। अब टारगेट उनका दिया हुआ है 100 का टारगेट कैसे पूरा करेगा आदमी। किसी के घर जाते हैं, अभी ये भाई थे, ये सुबह आए थे, ये पूरी जगह परेशान हो के आ गए, साइड नहीं चल रही। सीओ राजस्थान 2002 वाली साइट है, वो चलती नहीं है, कभी एप्स नहीं चलता। तो आपको भी, आपके परिवार वालों को भी डर लगता होगा? डर तो लगता है। घर वाले मेरे को कई बार फ़ोन करके बोलते हैं बेटा टेंशन मत लियो, जो भी है 1-2 महीने की मेहनत है, करो इसको, जैसे भी करो कर लो इसको। अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं कि टाइम बढ़ा दो? अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम 2 महीने आप इसमें बढ़ाइए, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कागज़ अलग चीज़ है, फील्ड अलग चीज़ है, फील्ड के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़।
कहीं पर कोई स्कूटी पे फॉर्म भर रहा है, आप बोरी पे बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, क्या मजबूरी है? ये तो बहुत वो हो गई। कई बार तो ऐसा होता है खड़े होने की जगह नहीं मिलती, किसी का गेट पे बजाया तो गेट बजाते हैं, उनको बुलाते हैं तो वे कहते हैं रुको आ रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी हो रही है, जैसे एक गरीब मजदूर की होती है उससे भी बुरी ज़िंदगी कर रखी है। बिल्कुल बद से बदतर हालात हैं, पूरा होना मुश्किल है। ये पूरा होना मुश्किल है। नाम क्या आपका? मेरा फिरोज हसन। आप मूल रूप से किस पद पर हैं और एसआईआर के काम से पहले जी क्या सर। दिनचर्या थी और अभी क्या दिनचर्या हो गई है? मेरा नाम अर्पित चतुर्वेदी है और मैं मेनली यूडीएच डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। अभी हाउसिंग बोर्ड में पोस्टेड हूँ एज ए जूनियर असिस्टेंट। और पहले क्या था कि पहले तो वही प्रॉपर जो था ऑफिस टाइम था 10 से 6, तो वही रहता था हमारा 9:30 से 6 बजे का। 9:30 हमारा वो था रिपोर्टिंग टाइम और 6 बजे हमारा वो था। और अभी मेनली ये है कि थोड़ा सा जल्दी हमको करना पड़ रहा है, सब कुछ जल्दी जागना पड़ रहा है। जैसे सुबह 8:30-9 बजे तक हमको फील्ड में आ जाना होता है और शाम को जैसे जैसे सीनियर लोग के इंस्ट्रक्शन आते हैं उस अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। और शाम को थोड़ा जैसे कभी कभी लेट भी हो जाता है क्योंकि कभी मीटिंग्स भी होती है अधिकारियों के साथ, तो उसमें भी हमको पार्टिसिपेट करना होता है और यही सब कुछ रहता है। तो थोड़ा सा हल्का सा हैक्टिक शेड्यूल हो गया है पहले से, लेकिन ठीक है, अब निर्वाचन विभाग का है तो हम कर रहे हैं कोशिश। ये बताइए किस तरीके की व्यवहारिक दिक्कतें आप लोगों को फील्ड में फेस करनी पड़ती हैं? जो है वो क्या सवाल लोगों के होते हैं? कुछ कई लोग तो कोऑपरेट करते होंगे, कई लोग ऐसे होते होंगे जो परेशान भी करते जी सर, इनिशियली तो क्या था इतना मतलब था नहीं, मतलब इनिशियली ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि एरिया थोड़ा नया था, तो जानने में लोगों से भी कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और लोगों का ये भी था कि कुछ को डाउट भी था कि एकदम से ये क्या चल रहा है। लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी एसआईआर को लेके, लेकिन जैसे जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है एसआईआर का और न्यूज़ में आ रहा है, अब तो काफ़ी हो गया है। तो जैसे जैसे लोगों को जागरूकता बढ़ रही है तो लोगों में अभी प्रश्न कम हो गए हैं और मतलब वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं हम लोगों की भी आगे आके। किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? प्रॉब्लम्स तो यही होती है कि जैसे किसी वोटर के साथ होता है कि उनके पास डिटेल नहीं होती है अगर 2002 की। हम उनकी कोशिश करते हैं मैपिंग करने की 2002 की लिस्ट से एसआईआर से, लेकिन बहुत सारों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि उनका मैपिंग हो ही नहीं पाती क्योंकि उनके पिताजी माताजी की भी उनके पास कोई डिटेल होती नहीं है 2002 की। तो उसमें फिर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर उनसे हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी डिटेल लेके आएँ कहीं से भी, तो हम उसको ऑनलाइन पोर्टल पे या वेबसाइट। बड़ा बेवजह के सवाल करते होंगे, बेतुके सवाल करते होंगे, कोऑपरेट नहीं करते होंगे, फिर ऐसे लोगों को कैसे वो करते हैं, फिर उनको कैसे समझाते हैं, क्या करते हैं? हम तो मतलब हमारी कोशिश यही होती है कि इजी वे में हम उनको हर चीज़ बताएं और मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं मतलब थिंग्स को। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत इजीली हम उनको गाइड करें और समझाएं कि ये बहुत ज़रूरी है आपके वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुहिम है, तो आप सबको भी इसके साथ में सहयोग करना है। तो उसके रिगार्डिंग हम कोशिश करते हैं उनको समझाने की। अच्छा, घरों में लोग जो है ना आमतौर पे बिना जेंट्स के कोऑपरेट करती नहीं होंगी लेडीज जो है वो, और जो जेंट्स हैं वो 9:30 बजे तक निकल जाते होंगे, जी जी सर्विस करनी है, जिनकी का जी बिजनेस है, जी सर, और शाम में 7-8 बजे के बाद ही में, तो यानी आपको उससे पहले और उसके बाद ज़्यादा जी टाइम देना जी होगा। जी मेनली वही रहता है। लेकिन हमारा क्योंकि यह रहता है कि अभी हमारे सैटरडे संडे भी हमारा ऑफ नहीं है, तो हम मतलब हमको फील्ड में काम करना होता है, तो हम ऐसे जो होता है इशूज जहाँ पे आते हैं तो हम उसके लिए सैटरडे या संडे को मार्क करते हैं क्योंकि वो हॉलीडे होता है। तो उस दिन हम मेनली ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स आती है ऐसे घरों में, तो हम संडे को उसके लिए मार्क करते हैं और उस दिन उनका वेरिफिकेशन करते हैं लोगों का। एक टेंशन वाला काम है, जी जी, हो जाती होगी। टेंशन तो है ही सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का जी, टेंशन तो है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है तो थोड़ा उससे करना होता है। कैसे अपने आप को केयर करते हैं? कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। आपके कई साथियों ने जो है कहीं पे सुसाइड कर लिया, कहीं पे डेथ हो गई, ये सब जब खबरें सुनते तब मन पे क्या बीतती है, क्या लगता है? हाँ, वो तो सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है सर, और सबकी अपनी अपनी वो होती है, सहन शक्ति होती है, तो करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा ये।
कोशिश कर रहे हैं कि एक टाइम लाइट जो टाइम लिमिट दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसके अंदर हम इसको पूरा कर लें, जो कि 4 दिसंबर दी गई है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर वाला जो फेस है एनुमरेशन फेस, जिसके अंदर गणना प्रपत्ति फिल होगा और 9 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट रोल जारी होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 दिसंबर से पहले ही सबका वेरिफिकेशन हो जाए। कई साथी जो बीएलओ हैं राजस्थान में, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी कई बीमार हो गए, अस्पताल तक गए, बेहोश तक हो गए, जी आपके साथ टेंशन में, प्रेशर में वो नौबत ना आए, इसके लिए क्या करते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हमको टाइमलाइन दी गई है, गाइडलाइन दी गई है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा काम पूरा कर लें, कोशिश यही रहती है हमारी। तो वैसे सपोर्ट भी कर रहे हैं काफ़ी लोग, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपर, तो हम कोशिश कर रहे हैं टाइम लिमिट में काम करने। कितने लोगों का मिला है आपको और कितना हो गया काम अभी तक? मेरा सर लगभग 1260 के आसपास वोटर थे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हो गया था पूरा। कुछ शिफ्टेड हैं या कोई एब्सेंट थे, उनके अलावा पूरा हो गया है। और उसके अलावा डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है, तो उसमें लगभग 450 के आसपास हमारा हो चुका है डिजिटलाइजेशन 1200 में। हो जाएगा उम्मीद? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। करने से पहले क्या दिनचर्या थी, कितने घंटे काम करते थे, और जब से ये वोटर लिस्ट का काम कर रहे हैं, सुबह कितने बजे घर छोड़ देते हैं, रात को कितने बजे घर जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? सर मेरा नाम रूपेंद्र सिंह है और मैं पीएचडी डिपार्टमेंट से हूँ। और ये जो एसआईआर का काम हमारे लिए सौंपा गया है, जो हम बीएलओ हैं, तो मेरे विचार से लगता नहीं कि ये भारी काम है। हालांकि जो एसआईआर का काम चल रहा है, तो अपनी जो मतदाता सूची है उसमें पूरी तरीके से शुद्धिकरण का काम है आपका। शुद्धिकरण का मतलब जैसे कि हमारे पुराने फ़ोटो हो गए वो अपडेट हो रहे हैं, किसी की दिक्कत आती है डीओबी में, नावों में। एसआईआर का काम शुरू होने से पहले आपकी क्या दिनचर्या थी और अभी कितने बजे घर से निकलते हैं और कितने बजे रात तक काम करते हैं? सर दिनचर्या तो जैसे अपनी ड्यूटी टाइम से ही हम आते थे शुरू में, पर जैसे वो तो उसके हिसाब से होता है। जैसे हमारे मतदाता ज़्यादा हैं, जैसे किसी के मतदाता 1100 हैं प्लस हैं, किसी के 15 तो प्लस हैं, तो 1500 प्लस हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना बताइए। हाँ, मेरा जैसे 1468 की समथिंग है, तो मैं उस हिसाब से वर्क कर रहा हूँ। कितने बजे निकलते हैं? मैं सुबह मॉर्निंग में कभी तो 7 बजे आ जाता हूँ, कभी जैसे ड्यूटी टाइम अपना जैसे 9-10 जो भी होता है, जब आके फिर अपना वर्क चालू कर देता हूँ। और नाइट को भी जैसे कभी 11 बजे कभी 12 बजे ऐसे चले जाते हैं। 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं? अरे सर वो काम वो बात ही है सर कि ये नहीं है कि 15-16 घंटे। हमारा क्या, हमारा अपना बता रहा हूँ, जैसे मेरा खुद का एम ये है कि मेरे मतदाता जो हैं एक भी छूटे नहीं, उनका नाम एसआईआर में जुड़े। मेरा ये नहीं है कि दबाव हो कि मतलब विधानसभा वालों का दबाव हो कि नहीं आप ये काम करो, दबाव किसी चीज़ का नहीं है। पर ये बीएलओ का मतलब खुद का वो होना चाहिए, अपना खुद का एम कि हमारे जो मतदाता हैं, हमारे मतदाता को एसआईआर में लाएं और अच्छी तरीके से शुद्धिकरण करें। अच्छा ये बताइए कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं हैं, तमाम बेतुके सवाल पूछते होंगे, बेवजह की बहसबाजी होती होगी, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, फिर कैसे आप उनको संतुष्ट करते हैं? सर ऐसे है, देखो मतदाता जरूरी नहीं है एक जैसे मत के हों, सबके अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं। तो सर ऐसे जैसे मतदाता हमारे पास आए तो उनको हम अच्छी तरीके से, जब तक हम समझाएंगे नहीं ना, तो वो बेतुके सवाल भी करेंगे और बहुत के बात भी वो करेंगे, उससे हमें फेस भी करना पड़ेगा। पर हमारा ये है कि मतदाता चाहे कैसे भी हो, हमारा लक्ष्य होता है उनको अच्छी तरीके से समझाना। एसआईआर का काम शुरू किया है, डेली कितने घंटे आप सो पाते हो? क्या पहले की तरह सो पाते हो, खाना खा पाते हो या नहीं? नहीं सर ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे कि अपने बीएलओ का अपना अलग एम होता है, तो उस हिसाब से वो सोता है। हमारा सवाल ये है कि पहले की तरह सो पा रहे हो, खा पा रहे हो या नहीं आता? हाँ, पहले की तरह तो नहीं है, थोड़ा जैसे टाइम टेबल में, जैसे मान लो हमारा लंच का टाइम होता है तो 3 बजे हो जाता है, तो उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है खाने पीने में तो। और जैसे जिम्मेदारी दी है तो थोड़ा नाइट को 11 बजे भी खा सकते हैं, एक जिम्मेदारी का होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बीएलओ का टाइम टेबल सेम हो, वो तो एक जिम्मेदारी के हिसाब से टाइम टेबल भी इधर उधर हो जाता है। एक प्रेशर तो है? प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, खास प्रेशर नहीं है, ये समझो कि शुद्धिकरण हो रहा है पूरी तरीके से। प्रेशर ऐसा कोई भी नहीं है कि मतलब एसआईआर आ गया तो प्रेशर है, दबाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेहनत करो, आप खुद काम के ऊपर हावी हो, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सब सिंपल है। एसआईआर जो है अपना तो है ना कि टाइम पूरा करके देना है।
अब वही तो लक्ष्य सबका अलग अलग है। जैसे मैं BL हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने मतदाताओं को सबको SIR में लेके आऊँगा। तो मैं घर घर जाऊँगा, 1 बार नहीं 2 बार जाऊँगा, 2 बार नहीं 3 बार जाऊँगा। अगर फिर भी कोई जैसे परेशानी आती है तो मेरे नंबर हैं बाकायदा, तो वो फ़ोन भी करेंगे। फिर मैं जब भी उनको संतुष्ट करने घर पे जाऊँ। सर मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। जी बताइए कि ये जो आपके इलाके में BLOs काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप लोगों को इस काम में हाथ क्यों लगाना पड़ रहा है? हमारे को इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे को इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो हमारे 2002 की जो वोटर लिस्टें हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर नाम गायब हैं। लोग आ रहे हैं, पहचान पत्र ला रहे हैं, लोग हमें दिखा रहे हैं। जब हम लोग उनके जैसे उनका खुद का तो फार्म भर देते हैं जो वोटर हैं 2025 के अंदर, लेकिन जब 2002 की बात आती है तो उनके परिवार के अंदर ना दादा का नाम मिल रहा है, ना उनके दादी का नाम मिल रहा है, ना उनके पापा का, ना मम्मी का, ना चाचा चाची का, किसी का नाम नहीं मिलता। तो काफ़ी परेशानी आ रही है। ऐसे ही ये BLOs हैं, जैसे 1500 मतदाता हैं, इन BLOs के बाद किसी के पास 1400 मतदाता हैं। अब ये BLOs खुद अपना काम टाइम से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ तक कि हम लोग इनको फ़ोन करते हैं। मतलब पहली बात तो ये 1500 मतदाताओं के घर कैसे पहुँचेगा एक BLO? सरकार को कम से कम 2-2 BLO, एक BLO के साथ 2-2 BLO लगाने चाहिए थे, जिससे वो 1500 मतदाताओं को कर सके। एक BLO फार्म भी भरेगा, एक BLO उनकी एंट्री भी देखेगा, एक BLO उनके सारे काम को देखेगा। उसके बाद वो कम से कम एक BLO को एक मतदाता के ऊपर 15 से 20 मिनट लगते हैं। इन लोगों की दिनचर्या ये हो चुकी है, जैसे मेरे यहाँ पर ही कुछ काफ़ी BLOs हैं, सुबह 7-8 बजे आ रहे हैं, रात के 12 बजे जा रहे हैं। कुछ BLOs तो ऐसे हैं कि पूरी नाइट यहाँ काम कर रहे हैं। और बल्कि हम लोगों को यहाँ तक कि ये घर घर नहीं पहुँच पा रहे, पब्लिक परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है। हम लोगों को इसलिए आगे आना पड़ा कि लोगों को हमारे पास फ़ोन आने लग गए कि साहब हमारे पास अभी तक फार्म नहीं आया, हमारे पास कोई BLO संपर्क नहीं कर रहा। तो हमने कुछ BLOs को तो हमारे यहाँ बिठा रहेगा, जिससे उन लोगों की परेशानी को ख़त्म किया जाए। जब एक जगह बैठ रहे हैं लोग तब कुछ हाँ, कुछ बिल्कुल हमारी, बल्कि उनकी प्रॉब्लम हम लोगों को साथ लगना पड़ रहा है। हमारे जो BLA बनाए गए हैं उनको लगना पड़ रहा है, हमारी जो टीम के साथी हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं एरियो के, वो उनके साथ लग रहे हैं, जब जाके उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। वरना हर मतदाता, हर वोटर देने वाला परेशान चल रहा है इस समय। क्या सवाल लोग पूछते हैं? कई बार सवाल पूछते हैं साहब, हमारा तो 2002 के अंदर नाम था, हमने तो वोट दिया था। अरे भाई, ये सरकार की लिस्ट है, हमारे थोड़ी बनाया हुआ थोड़ी लिस्ट है। हम तो इसमें चेक कर सकते हैं, जब ऑनलाइन चेक करते हैं नहीं आता है, इंडिविजुअल वोटर लिस्टों में नाम चेक करें तो उनके नाम ही नहीं आ रहे, फिर वो हमारे पे चिल्लाते हैं साहब ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो दिया था वोट। आप आगे कलेक्टर से बात करो, आप उनसे ADM से बात करो। भाई ADM से हमने बात करी, हम कलेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जवाब ये मिलता है भाई आप फार्म भर दो, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। कल हमारे यहाँ पर हमारे जयपुर शहर के जो जिला अध्यक्ष हैं RR तिवारी जी, उन्होंने भी औचक निरीक्षण किया था जगह जगह जाके, जहाँ पर BLOs बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो सहायता डेस्क लगी हुई है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा टेंशन में BLOs काम कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि BLOs का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। BLOs सुबह 7 बजे 8 बजे आ रहे हैं, रात के 11-12 बजे तक काम कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि कोई BLOs से बता रहा हूँ ना आपको, सुबह नाइट में जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि लोगों को मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2002 की जो वोटर लिस्ट जो मांगी गई है ना, उसमें ज़्यादातर मतदाता